हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा और हम इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक रहेगा इसको स्टार्ट करेंगे 10th से। तो आपको मैं 10th क्लास की जो बेसिक बातें हैं उनको पहले रिफ्रेश करूंगा, देन हम 11th की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारे बेसिक कवर हो जाएंगे तो फिर हम ट्रिक पॉइंट जो है वो सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले ही लेक्चर में आपको ट्रिक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले आपके पास बेसिक थ्योरी जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए, हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, नाम डाल दीजिए टॉपिक का। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो देखो, जो पॉलिनोमियल इस तरह का होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये क्वाड्रेटिक है? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे से छूटा हुआ है। क्या छूट गया है? ये जो a है उसके बारे में हमारे को मालूम नहीं है। अगर मान लो a 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो हमारे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। दिस इज क्वाड्रेटिक ओनली व्हेन a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मुझे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो मुझे f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। मैंने f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा? 0। अब आगे देखिए, अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलरेडी आपको पहले ही मालूम है a जो है वो 0 नहीं है। ओके, जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था। क्या होता था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया था? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने सोल्व किया था, x की वैल्यू निकाली थी तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिला था। लेकिन वो हमारा अब डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? तो लिखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका डेराइव करते हैं तो हमारे को दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है, यार रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं होती है तो वहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है इमेजिनरी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थरली डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक डिस्कस कर रहे हैं तो रियल की बात करते हैं। सो एवरीथिंग विल बी रियल इफ वी थिंक अबाउट b² माइनस 4ac। तो ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम कंसिडर करेंगे d। तो हमने क्या किया, d जो है वो किसको लिया? d मैंने किसको लिया? b² माइनस 4ac को मैंने d लिया। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। ये जो d है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखिए, हमने 10th क्लास में इसके आगे बढ़ा था। देखो, पहले तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अगर आप चाहे तो प्रीवियस बुक्स में देख सकते हैं। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे को यहाँ पे ये मिल जाता है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, वो हमारा डिस्कशन नहीं है, फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच गए समझो। अब हम इस b² माइनस 4ac की बात करते हैं तो इसके लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे आपके पास होती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, d हमने लिख दिया है। पहली कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है? पहली कंडीशन हमारे पास ये है, इफ, पहला पॉइंट क्या है? इफ d ग्रेटर देन 0। ये जो d है आपका ये 0 से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे क्या बोलते थे? रूट्स आर रियल। पहला पॉइंट, रूट्स क्या हैं? रियल हैं। और आगे क्या बोलते थे? एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे क्या बोलते थे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, बोलो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर मान लो d जो है वो क्या हो जाए, दूसरा पॉइंट, इफ d इक्वल टू 0, अगर d 0 हो जाता है तो रूट्स जो हैं स्टिल रियल हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो हैं लेकिन क्या हैं, एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या रहेगा, अगर d जो है वो क्या हो जाए, इफ d जो है वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर लेस देन 0 हो जाती है, यहां से एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन फिलहाल हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, आप चाहे तो नॉट रियल बोल सकते हैं, तो रूट्स आर नॉट रियल, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है। रियल नहीं है का क्या मतलब होता है वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ सकते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है इसकी कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, इक्वेट टू 0 किया, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है दिस इज क्वाड्रेटिक ओनली व्हेन a नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है। ये पिछले क्लासेस, छोटे क्लासेस की बात है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसमें रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी आती है, इसके बेसिस पे हमने बोला कि रूट्स के 3 टाइप हो सकते हैं। हमने सिर्फ टाइप्स बोले हैं लेकिन वो भी किसके बेसिस पे, d के बेसिस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac बोलते हैं। तो हमने आपको 3 टाइप्स बताए। अब अगर हमारे को मान लीजिए इस थ्योरी को और आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए। आपके पास रूट्स कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। अब देखिए इन ये जो रूट्स हैं इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखिए। आपके ये जो रूट हैं ये ज्योमेट्री से कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारा ज्योमेट्रिकली डिराइव होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए हमारे पास ये जो f ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अनलेस a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आपने इसके लिए 2 कंडीशंस बनाई थी। इसके लिए क्या बनाई थी, 2 कंडीशंस बनाई थी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये थी, मान लीजिए आपके पास a जो है वो लेस देन 0 है, मान लीजिए आपके पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर 0 नहीं है या तो छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। पहला केस आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए a 0 से बड़ा है, a क्या है, 0 से बड़ा। अगर a 0 से बड़ा है तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है इसका जो ज्योमेट्रिकली डिजाइन होगा ये दिखेगा कैसा, ये कैसा रहता है, वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। इसका माउथ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे अब अलग अलग तरह से कंडीशंस होती हैं, हम उनको अभी बताएंगे। फिलहाल आपको क्या देखना है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका माउथ ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मान लो a जो है वो लेस देन 0 है तो इसका माउथ जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो इसका माउथ कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि यार इसका जो डायग्राम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये अब आपके पास 2 बड़े कंडीशंस यहाँ पे डेराइव हो गए, क्या कि अगर a जो है वो 0 से बड़ा है तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी, अगर मान लीजिए a जो है वो 0 से छोटा है तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी।
लेकिन हम जानते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जीरोज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, तो जो एक्स एक्सिस पे कटिंग पॉइंट होते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसके कितने रूट हैं, दो हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग तो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसमें भी रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो जो हमारे डी था उसको हम इस डायग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट हैं, है ना। अगर ये इसको इस तरह से कट किया तो दो हैं, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रूट तो दो हैं लेकिन दोनों भी इक्वल हैं। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस को उसने टच ही नहीं किया, इसका क्या मतलब है, अगर उसने टच ही नहीं किया तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे कंडीशंस यहाँ से डेवलप होते हैं। तो देखिए ये क्या रहेगा उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये हमारा a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वो ठीक है। अब हम इसका पहला स्टेप, हम इसको पॉइंट नंबर a बोलेंगे। पॉइंट नंबर a जो है वो क्या हो जाएगा, मान लो a तो ग्रेटर देन जीरो है, a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, उसके साथ में d जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। तो आपकी सिचुएशन कैसी रहेगी, रूट रियल रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। और दूसरी बात, इसका माउथ जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहां पे a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो है। अब आप इसको और रिफाइन कर सकते हैं, ये जीरो के उधर से जाएगा, जीरो के उधर इधर से जाएगा, जीरो इसके बीच में आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसको हम और रिफाइन करेंगे। पहले ज्योमेट्रिकली एक मोटी मोटी बात जो है वो समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए b जो है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे a जो है, दूसरा पॉइंट b जो है वो क्या हो जाएगा, a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ए तो स्टिल क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन d जो है वो इक्वल टू जीरो है। d क्या है, इक्वल टू जीरो है। जब ऐसा होगा तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यार a तो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब माउथ तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ये जो है एक्स, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। तो इसका माउथ जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। आपका जो डायग्राम है वो इस तरह से, अब ये जो है वो सिर्फ इधर उधर जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे फिक्स है कि ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला है। ये क्या करने वाला है, एक्स एक्सिस को टच करने वाला है। आगे बढ़िए, अगर हम बात करें a ग्रेटर देन जीरो हो, थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा a ग्रेटर देन जीरो हो और d जो है वो लेस देन जीरो हो जाए। d क्या हो जाए, d जो है वो लेस देन जीरो हो जाए। अगर ऐसा होगा तो माउथ ऊपर की तरफ ही रहने वाला है क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। जब कट ही नहीं करेगा तो थोड़ा ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली आपका ये जो डायग्राम है वो कैसा बनने वाला है, ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशंस है। क्या, अगर एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो तीनों भी केसेस में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है, a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब तीनों भी केसेस में एक और बात कॉमन है, सबका माउथ ऊपर की तरफ है, क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज माउथ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहला, अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अगर रूट्स इक्वल हैं तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा। अगर रूट्स नॉट रियल हैं तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है,
देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से आप देखते हैं इसका माउथ ऊपर की तरफ है, तो ऊपर जो है ये ओरिजिन होता है, इसके ऊपर जो है y एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉलिनोमियल का डायग्राम आपके पास है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हम इस पर्टिकुलर, इसको आप स्टार दे सकते हैं, हम ये वाला जो केस है और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जब आपके पास ऐसा हो जाए, क्या d लेस देन 0 हो जाए, a ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे एक बात आपको तुरंत क्लियर हो जाती है, f ऑफ x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, चाहे x कुछ भी हो। फॉर एवरी x whatever be the value of x doesn't matter, but f of x is always greater than 0। क्योंकि यहाँ पे हम f of x को जो है y नाम देते हैं। अगर हम इसको y नाम देते हैं तो y इक्वल टू ये जो है y इक्वल टू f ऑफ x जो है हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रूट्स रियल नहीं है तो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊपर की तरफ माउथ रहेगा। तो ये जो इतने कंडीशंस हैं, ये जो आपको इतने कंडीशंस बताए, ये सिर्फ हमने दो चीज़ों के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। अभी तो बी और सी को तो हमने यूज में ही नहीं लिया। जब ए बी सी तीनों यूज में आते हैं तो आपके यहाँ से जेई के कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं। ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव है, बताओ डायग्राम की सिचुएशन क्या होगी, इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स इंटीजर होंगे, इसके रूट्स रेशनल होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़े तभी भी एबीसी के बेसिस पे बहुत आपके ऐसे माइन्यूट कंसेप्ट हैं वो यहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं। तो हम उन्हीं को ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ज्योमेट्रिकली आप इतना समझ लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, जब a 0 से छोटा हो, यानी कि a लेस देन 0 हो। आप जानते हैं अगर a लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब होने वाला है? इसका मतलब ये होगा माउथ नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, लेस देन मतलब कम, ठीक है, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा। मतलब आप इसको याद भी रख सकते हैं, कंफ्यूजन की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। ग्रेटर देन मतलब माउथ ऊपर की तरफ, लेस देन मतलब माउथ नीचे की तरफ। अब ये वाले केसेस देखते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट जो है वो रहेगा आपका, मान लो यहाँ पे अब जितने भी केसेस रहेंगे उन सब में a जो है वो लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0 रहेगा तो क्वाड्रेटिक का जो माउथ होगा उसका पॉलिनोमियल का वो नीचे की तरफ होगा, है ना। अगर नीचे की तरफ होगा तो यहाँ की तरह इधर भी तीन कंडीशंस रहेंगी। a लेस देन 0 है, यहाँ पे d जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले क्या कीजिए, d को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बनाइए। चलो मान लो ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, माउथ जो रहेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा, a एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, और आपका ये जो है वो y एक्सिस है, ठीक है। तो माउथ जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन ये x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। देखिए आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा। ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार ये तो x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसके रूट कितने हैं, 2 हैं। क्या दोनों रियल हैं? बिल्कुल है। क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे कट कर रहा है। तो इक्वल कब होते हैं, जब एक ही जगह पे कट करे। तो उसका मतलब हो जाता है कि वो उसको कट नहीं करेगा, उसको टच करके निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये हो गया कि d ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। a लेस देन 0 है, माउथ नीचे की तरफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला जो केस है वो क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। दूसरा जो केस रहेगा उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें हमारे पास सेकंड केस, मान लीजिए a लेस देन 0 है, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 की जगह d इक्वल टू 0 है। d क्या है, इक्वल टू 0 है।
अब आप जानते हैं a लेस देन 0 है, माउथ नीचे की तरफ रहेगा, d इक्वल टू 0 है मतलब रूट्स इक्वल रहेंगे, तो ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। तो कैसे बनेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होने वाला है, ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, लेकिन इसका माउथ जो रहेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा। मैं आपको फिर से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, ये जो डायग्राम है ये इधर और उधर मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन रहेगी। क्या कॉमन रहेगी? ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया। अब यहां पे a लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, ओके। अब और आगे देखिए, थर्ड कंडीशन, अगर मान लो a लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0 है, तो उस केस में आप क्या समझेंगे? उस केस में हम समझेंगे यार ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा। अगर ये टच भी नहीं करे और कट भी नहीं करे तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये एकदम इसके नीचे रहेगा, जस्ट एक्स एक्सिस को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा। तो इसके केस में आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, क्या यहाँ पे रूट्स रियल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट करके निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कोई रूट्स नहीं है। तो आप डायग्राम या फिगर देख के बता सकते हैं कि वेदर there is a root or not. If there is a root, then what type of root it is? Either equal or either real and distinct. तो यहाँ पे a जो है वो तो लेस देन 0 है ही, लेकिन d जो है वो भी लेस देन 0 है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा वो समझिए। इस वाले केस में ये एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर था, ये एक्स एक्सिस के जस्ट एबो था। तो हम देखते थे कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आने वाली थी वो क्या आने वाली थी? हमेशा 0 से बड़ी आने वाली थी। वही यहाँ पे फॉलो होने वाला है। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, डजेंट मैटर एक्स कुछ भी हो। आप बोलेंगे एक्स ये लो लीजिए, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमेशा बोला है कि नहीं मुझे नेगेटिव ही रहना है, तो डेफिनेटली वो क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे आएगा फॉर दिस केस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स कुछ भी हो। तो आपको 10th क्लास में सिर्फ रूट्स का नॉलेज था, ठीक है, 10th क्लास में सिर्फ रूट्स का नॉलेज था, मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया। हम बोले आपको रूट्स सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी कुछ थ्योरी पार्ट होता है। आपको मैंने कोशिश की कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ये पूरे डायग्राम से हमारे को दो चीज़ें एकदम क्लियर होती है, a लेस देन 0 d लेस देन 0, इसका मतलब f ऑफ x हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और बीच में 4 केसेज और आपको रहेंगे, आपको थोड़ा इनको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो स्टार्टिंग था जेई का मैंने कर दिया है। आगे आपको कुछ और अच्छे अच्छे टेक्निक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।